एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा और इस तरह की फिगर भी देखी होगी। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से छोटे से शुरू होता है और ये फिर बाहर की तरफ ऐसे खुलता हुआ चला जाता है। हमें ऐसी ही एक फिगर बनानी है जो कि स्क्वायर रूट से ही तैयार होगी। अब सबसे छोटा जो स्क्वायर रूट है, जो नंबर हम लेंगे वो है √2, उसके बाद √3, फिर है √4। ये यहाँ पे ऐसी वैल्यूज आएंगी √2 की, फिर √3 की, फिर √4 की, ऐसे ये फैलता हुआ चला जाएगा। इसी को हम स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं। चलिए √2 को अगर हम दिखाएंगे यहाँ पे लाइन पे तो किस तरह से बनेगा। लास्ट क्वेश्चन किया था जहाँ √5 को हमने नंबर लाइन पे शो किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट ट्राइंगल वाला और पाइथागोरस प्रॉपर्टी वाला। तो √2 को दिखाने के लिए मेरे को यहाँ बेस की जगह पे 1 चाहिए और परपेंडिकुलर की जगह पे 1 चाहिए। राइट ट्राइंगल में जब बेस 1 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा तो फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इसका हाइपोटेन्यूज आएगा वो √2 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट हमें सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। अब जितनी मैंने ये लाइन खींची है, लेट सपोज ये 1 यूनिट की है, तो इतनी ही लाइन मुझे ऊपर की तरफ खींचनी है। उससे पहले मुझे 90 का एंगल बनाना होगा क्योंकि राइट ट्राइंगल तैयार करना है मेरे को। तो यहां पे मैं 90 का एंगल बना लेता हूं। ये मैंने 90 का एक एंगल बना लिया। अब ऊपर की जो साइड है मेरे को 1 यूनिट चाहिए, तो मैं कंपास के ऊपर इस लेंथ को ले लूंगा। जितना ये है उतना ही मैं लूंगा, इससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ले लिया मैंने और इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ। ये काटते ही इसको मैं यहाँ मार्क करूंगा और इसको थोड़ा सा डार्क कर लूंगा क्योंकि ये मेरी ट्राइंगल की मेन लाइन दिखनी चाहिए। अब ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, और जब मैं इन दो कॉर्नर्स को जोड़ूंगा, पॉइंट्स को, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा राइट ट्राइंगल का। इसकी वैल्यू होगी √2। √2 के बाद फिर हमें √3 बनाना है। √3 बनाने के लिए वर्किंग नोट थोड़ा सा देखिए। √3 अगर आपको चाहिए तो अंडर रूट के अंदर √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर होगा। जब √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये बन गया है √3 के बराबर। यानी एक ऐसा राइट ट्राइंगल बनाना है आपको जिसमें एक साइड तो हो √2 के बराबर और एक साइड उसकी हो 1 के बराबर। तो यहाँ √2 की तो साइड मेरे को दिख रही है। अगर मैं यहाँ 90 का एंगल बना के 1 की साइड बना देता हूं तो फिर मैं हाइपोटेन्यूज तैयार कर सकता हूं, √3 के बराबर उसकी लेंथ होगी। तो अब थोड़ा शीट को घुमा लेते हैं। इस पॉइंट पे मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। सारे स्टेप्स इसके अंदर सिमिलर होंगे, बस 2-3 पॉइंट तक मैं करके दिखा दूंगा। उसके बाद तो इसको आप कितने तक भी बढ़ा सकते हैं, ये कभी खत्म तो होगा नहीं। तो यहां मेरा पर्पस है एक राइट ट्राइंगल बनाना, उसके लिए 90 का मैंने एंगल बना दिया, ये 90 का निशान। और इस चीज को, ये जो लेंथ यहां जा रही है, इसे मेरे को 1 यूनिट लेना है। तो ये कंपास में मैंने 1 यूनिट ही ले रखा है, ये एंड तक यही काम आएगा मेरे। ये मैंने इसको ऐसे करके काट देंगे। यह पॉइंट हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं। डार्क लाइन ये दिखेगी कि ये मेरी मेन लाइन है। ये 1 लिख देते हैं, ये 1 यूनिट है। अब यहां से इस पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया है। इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ √3 होगी। इसके बाद इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, वो होगा √4। तो √4 होने के लिए मेरे को बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये सारा √4 हो गया। तो √3 तो है मेरे पास यहाँ पे। मैं यहाँ पे अगर एक साइड बनाता हूँ 1 यूनिट की, तो मेरा ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा जिसका हाइपोटेन्यूज √4 के बराबर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इस पे 90 का एंगल बना लेते हैं। पहले मैं डॉटेड लाइन खींचूंगा, इसके बाद मैं इस पे 1 यूनिट काटूंगा और इस 1 यूनिट को काट के फिर जितना ये 1 आया है इसे मैं डार्क करूंगा। अब ये 1 यूनिट आ गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन गया है जिसका बेस
और परपेंडिकुलर √3 और 1 है, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो √4 के बराबर होगा। अब हर बार करना आपको यही है। अगर √5 की वैल्यू आपको चाहिए तो अब यहाँ पे आप एक यूनिट की लेंथ ले लोगे। अब मुझे बार बार यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली होगा वही। यहाँ पे अब इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, और इसको 1 यूनिट काटेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर जो बेस तैयार हुए हैं, जो कि 1 का √4 का है, इनसे जो राइट ट्रायंगल तैयार होगा, इसका हाइपोटेन्यूज की लंबाई √5 बन जाएगी। ये √5 के बराबर का इसका हाइपोटेन्यूज है। अब फिगर को थोड़ा सा आप देखो, ये डॉटेड लाइंस को मैं मिटाता हूं, इनसे फिगर इसकी क्लियर समझ में नहीं आ रही है। जब इन्हें मिटाऊंगा तो आपको थोड़ा सही समझ में आएगा ये कि कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है ये आप इन्हें भी साथ साथ मिटा देना। अब दिख रहा है आपको थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ कैसे बढ़ रहा है ये यहाँ से सेंटर यही रहेगा हमेशा, ये ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ा बाहर निकला, फिर थोड़ा बाहर निकला, फिर थोड़ा बाहर निकला। अब इसके बाद हर बार आपको ये स्टेप्स करने हैं। यहाँ जो पॉइंट आएगा उस पर आप 90 का एंगल बनाओगे और उसको 1 यूनिट काटोगे, तो अगली जो इसकी हाइपोटेन्यूज बनेगी वो √6 के बराबर आएगी। अब 1-2 स्टेप्स वैसे ही कर देता हूँ मैं रफली। यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे, लेट्स सपोज 90 का एंगल ये हो गया और ये 1 यूनिट के बराबर हो गया। इससे मैं इस हाइपोटेन्यूज को जोड़ूंगा, तो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ √6 के बराबर आएगी। फिर यहाँ पे ये √6 हो गया और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, जिसकी लंबाई यहाँ पे साइड में मेरे को 1 यूनिट लेनी है। फिर इसको जब मैं इस सेंटर से जोड़ूंगा तो ये जो हाइपोटेन्यूज तैयार होगा ये √7 के बराबर होगा। फिर इस पॉइंट के ऊपर मैं एक 90 का एंगल बनाऊंगा और लेंथ लूंगा 1 यूनिट के बराबर। तो √7 और 1 जब इससे राइट ट्रायंगल तैयार होगा तो इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ बनेगी √8। ऐसे ही आप इसे कितने भी स्टेप तक कर सकते हो, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। मैंने इसके कुछ 5-7 स्टेप्स कर दिए हैं, इसी तरह से सारे के सारे स्टेप्स आगे भी चलेंगे। इसी तरह से आपका बनता है ये स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्वेश्चन खत्म।